सो बॉक्स मॉडल कोई खास नहीं है, ये चीजें मैंने आपको बता ही दिया था, कंटेंट, पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीजें आपको पता ही है। आउटलाइनिंग बहुत कम यूज होता है, तो इस पे मैं टाइम नहीं खराब करता हूँ। मेन चलते हैं मुद्दे पे, टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट में है देखो, सिंपल सा है, जैसे हम बैकग्राउंड कलर लेते थे, बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड डैश कलर लेते थे, लेकिन टेक्स्ट के लिए हमें कलर कॉलन जो भी कलर रखना है ले लेंगे। हमें हैश में लेना है तो हैश टैग लगा के कलर कोड लगा देंगे। अगर हमें डायरेक्ट देना है तो हम डायरेक्ट दे देंगे। ये सारी चीजें क्लासेस हैं। तो यहाँ पर देखो ना आईडी है ना डैश है ना हैश है, क्योंकि ये सिस्टम के डिफॉल्ट क्लास है, तो आप डिफॉल्ट क्लास को इस तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो कलर होता है, टेक्स्ट को कलर करने के लिए। अब टेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है, अलाइनमेंट, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको टेक्स्ट अलाइन करना है, देखो टेक्स्ट अलाइन लास्ट, डायरेक्शन, यूनिकोड, बीडी, ये तो छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। वर्टिकल अलाइन इन सब की पड़ती है। तो मेन तो ज्यादातर क्या यूज होता है, टेक्स्ट अलाइन का यूज होता है। तो अगर आपको जैसे सेंटर है, लेफ्ट राइट सेंटर, ये सब आपको पता ही होगा, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। बस आप प्रॉपर्टी देखो कि ये प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट डैश अलाइन। जिस भी क्लास में अगर आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना है तो टेक्स्ट डैश अलाइन करो, लेफ्ट करो, राइट करो, ठीक है, सेंटर करो। आप इसको अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। CENTER, आर ई मत कर देना, नहीं तो ये काम करेगा नहीं, ठीक है ना। इसके बाद जस्टिफाई, आपको पता है जब दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए तो उसको हम जस्टिफाई बोलते हैं, तो आप जस्टिफाई भी लगा सकते हैं। एक है लास्ट, ये बहुत कम काम आता है, इसकी जरूरत नहीं होती। जैसे दो लाइन है, आप चाहते हो नीचे वाली लाइन ऑटोमेटिक उसमें हो जाए, राइट में हो जाए, तो ये तो क्या है ना कि जरूरी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप सिर्फ जस्टिफाई कर देंगे तब भी हो जाएगा, नहीं तो अगर आप अलाइन राइट कर देंगे तब भी ये हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, टेक्स्ट अलाइन लास्ट का मतलब क्या होता है कि जो ये लास्ट की जो नीचे की लाइन है ये हो जाती है। ये पता नहीं, मुझे बकवास सा लग रहा है, पता नहीं क्यों इसको यूज किया है, आज तक तो मुझे कभी काम नहीं पड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है ना। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होता है कि जैसे आप कोई लगाते हो, जैसे सॉरी डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मतलब होता है कि जैसे कल को आप अरेबिक में वेबसाइट बना रहे हो, तो वो RTL में आपको वेबसाइट बनाना होता है। एक होता है LTR, एक होता है राइट टू लेफ्ट होता है, एक होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं लेफ्ट टू राइट, आपने देखा होगा लेफ्ट से राइट साइड में जाता है, ठीक। तो RTL की बात करेंगे तो देखो जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, देखो ये देखो, ये देखो ये तो इधर है, ये दूसरा है, इसमें लगा हुआ है, देखो ये राइट साइड में ये ऐड हो गया, तो राइट साइड से ये लेफ्ट जाता है। तो जब हम अरेबिक में वेबसाइट बनाते हैं, कोई उर्दू वगैरह में वेबसाइट बनाते हैं, तो हम डायरेक्शन RTL कर देते हैं। तो जब भी आपको बनाना हो, कभी कोई अरेबिक कस्टमर, दुबई उबई का क्लाइंट अगर पल्ले पड़ जाए, बोले नहीं भैया मुझे उर्दू में बनाना है, तो आपको ये डायरेक्शन RTL लगाना है, तो ऑटोमेटिक हर चीज राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। बहुत सी छोटी सी चीज है। इसके बाद आ जाता है वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन में क्या होता है, जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है ना, कोई आप इमेज लगाते हो, जैसे आपने इमेज लगाया, आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर आप उसको चाहो तो बेस लाइन किधर करना है, टेक्स्ट के बेस में करना है, मिडिल में करना है, तो आप इसको कर सकते हो। इसका भी बहुत कम काम आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो है सेंटर में ही आता, सेंटर में ही आता है, मिडिल में ही आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट अगर कभी लगाना है तो यहाँ से आप हेल्प लेना, इसका भी बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना। इसके बाद आ जाओ टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन बहुत जरूरी होता है। जब आप जैसे कोई भी अंडरलाइन आ जाता है, जब भी कोई लिंक लगाते हो तो टेक्स्ट डेकोरेशन आ जाता है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना होता है हमें। बाकी इसमें कुछ एडवांस चीजें हैं। अगर आपको टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन करना है तो देखो ओवरलाइन टेक्स्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक। अंडरलाइन लाइन थ्रू करना है तो देखो ये कट जाएगा, कभी कभी प्राइस वगैरह के टैग लगाने के टाइम में आता है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। अंडरलाइन नीचे आ जाता है, ठीक है ना। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, ओवरलाइन अंडरलाइन, देखो ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, बट ये कोई सेंस नहीं बन रहा है क्योंकि भद्दा लग रहा है देखने में, ठीक है ना। तो मेन इसका जो हम लोग यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जब हमें लिंक वगैरह बनाना होता है ना, उस केस में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन ओवरलाइन कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर रेड कर दिया। तो आप इस तरह की चीजें बना सकते हैं, कभी डिजाइन आपको मिल जाए तो आप इस स्टाइल को यूज कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर क्या है, स्पेसिफाई स्टाइल डेकोरेशन लाइन, इसको छोड़ दो। अंडरलाइन 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 टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इसने बताया नहीं। बाकी यहाँ पर आप देखो ये इस तरह की चीजें आप बना सकते हैं, इसमें हाइट वो देखो ये सब दे सकते हो, थिकनेस वगैरह दे सकते हो,
ठीक है ना, कभी जरूरत पड़े तो ये कर लेना, रेयर ही जरूरत पड़ता है इसका। टेक्स्ट डेकोरेशन इसमें स्मॉल टीम, ये देखो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर आता है। तो जैसे अब आपने किया, अगर मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, क्लास चेंज कर देता हूँ। देखो जब भी आप है कोई भी लिंक बनाते हो ऐसे अंडरलाइन आ जाता है, तो ये अंडरलाइन हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया जाता है। एक ही क्लास बनानी होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो जब भी आप लिंक बनाओगे, कोई भी लिंक अगर आपने यहाँ पर बनाया, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, अंडरलाइन हट जाएगा, नहीं तो लिंक बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ठीक है, देखो एक में भी लिंक अंडरलाइन नहीं आया। तो ये है, इसलिए जब मेन्यू वगैरह बनाओ तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। ठीक है ना, तो ये आप प्रैक्टिस करना वन बाय वन। जैसे अगर आप मान लो जब यहाँ पर आप बनाओगे सीनो ग्रुप का मेन्यू बनाओगे इन केस, ठीक है ना, जब इसको बनाओगे देखो यहाँ पे हाथ आ रहा है ना, इसका मतलब लिंक है। तो इसमें अंडरलाइन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले नन करा गया है। ठीक है ना, तो जब डिस्प्ले नन होगा तो फिर आपको ये दिखाई नहीं देगा, अंडरलाइन नहीं दिखाई देगा। देखो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ पहले। कलर कलर देखो इनका। इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, तो इसमें भी इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये डिस्प्ले नन का ही रूप है, इसका कोई अपना लॉजिक होगा। देखो यहाँ ये फ्लेक्स लगाया हुआ है, क्योंकि ये फ्लेक्स ज्यादा यूज करते हैं ये लोग। ठीक, इसके बाद आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में वही अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, आपको जैसे जरूरत हो आप इस तरह से लगा सकते हैं। आपको कैपिटल लेटर में करना है तो अपर केस कर दो, नॉर्मल लोअर लेटर में करना है जो लो, ठीक है, तो स्मॉल लेटर में करना है तो लोअर केस कर दो, कैपिटलाइज करना है तो हर अक्षर जो है कैपिटलाइज हो जाएगा, पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज करना है। फिर टेक्स्ट स्पेसिंग है, आप देखो जैसे टेक्स्ट इंडेंट, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, ये बहुत जरूरी होता है। लाइन हाइट आपको यूज करना, यूज में आता है। वर्ड स्पेसिंग, वाइट स्पेस, ये सारी चीजें आपको ये प्रैक्टिस करना है 100%। लेटर स्पेसिंग मतलब टेक्स्ट के अंदर जो बीच की स्पेसिंग है ना, उसके लिए लेटर स्पेसिंग। अगर मैं इसको जैसे 50 कर देता हूँ तो देखो ये इतनी इतनी गैप में आ जाएगा। तो जब आपको स्पेस मैच करवाना होता है अपने डिजाइन के हिसाब से, तो आप इसको एडजस्ट करते हैं। जब आपका यूआई डिजाइन बना होता है तो इस तरह से आप यूज करते हैं। लाइन हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कभी लाइन हाइट हमें ज्यादा करना होता है, कभी कम करना होता है। तो इस तरह से अगर मैं 2.0 कर देता हूँ देखो, तो ये पी, इस वाले पी डॉट स्मॉल में, ठीक है ना, तो क्यों यहाँ पर क्लास पी टैग में स्मॉल लगा हुआ है, तो ये अपना आ गया इधर। ठीक है ना, तो जैसे लाइन हाइट बढ़ा दिया हमने यहाँ पे 2.0, तो लाइन हाइट बढ़ गई। ठीक है ना, सो उसके बाद अगर वर्ड स्पेसिंग करना है तो जैसे लेटर स्पेसिंग है वैसे वर्ड स्पेसिंग है, वैसे लाइन हाइट है, लाइन डैश हाइट लगा देना आप। ठीक, फिर वाइट स्पेस है, अगर आपको कोई वाइट स्पेस चाहिए, जैसे बीच में स्पेस चाहिए, इसका भी कोई यूज नहीं होता है। ठीक है ना, रैप करना है, नो रैप करना है। ठीक है, इसके लिए देखो ये स्क्रॉल आ गया इसमें। ठीक है, अगर आपको इसको रैप करना है, देखो रैप हो गया। ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है, अगर आपको पर्टिकुलर, वैसे तो ऑटोमेटिक ही रैप हो जाता है। अगर आप चाहते हो नो रैप, तो कौन चाहता है कि स्क्रॉल आए, मजबूरी में ही चाहता है। ठीक है ना, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। कभी जरूरत पड़े तो अपना देख लेना। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट शैडो। ये बहुत काम आता है। टेक्स्ट शैडो जितना आपको देना है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में आप दे देना। ठीक है ना, मतलब इधर कितना आएगा, इधर कितना जाएगा, वो चीज है मेन। इसके लिए सिर्फ छोटा सा है टेक्स्ट शैडो, इस तरह से इफेक्ट। तो आप सीएसएस के जरिए शेडो बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप ब्लर दे सकते हैं। इसमें देखो तीन प्रॉपर्टीज है। एक है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ब्लर, ये कितना आपको ब्लर करना है उतना, और कौन से कलर में। तो अगर आप, मैंने ग्रे दे दिया, तो यहाँ पर देखो ये ग्रे शो हो गया, इस तरह से शेडो इफेक्ट बन गया। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे मैंने देखो 100 दिया, 100 कुछ ज्यादा ही हो गया, पता ही नहीं लग रहा है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही ब्लर कर दिया। साइज हम इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने इसको कर दिया 20। ठीक है, एक्स एक्सिस से 20, वाई एक्सिस से 20। ठीक है, अब देखो दिख रहा है, क्योंकि ये ज्यादा हो गया है ना, इसलिए दिख नहीं रहा। अब देखो ये यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने इसको बढ़ा दिया। तो मैं अगर इसको वाई एक्सिस से 0 कर देता हूँ तो देखो ये इधर आ गया। एक्स एक्सिस से भी 0 कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपको और करना है, जैसे 5 ब्लर करना है, देखो इस तरह से आ गया थोड़ा सा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट डैश शेडो की क्लास लगा के आप अपने टेक्स्ट को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। बाकी कलर है, टेक्स्ट का कलर है, आपके शेडो का कलर है, और भी चीजें आप यूज कर लेना इसको। ठीक है ना, आप देखना इसको अलग अलग चीजें यूज करके कैसे ये यूज हुआ है। देखो इसमें और डेप्थ में दिया गया है थोड़ा सा। आप देखोगे ग्लॉसी सा इफेक्ट आ गया है, ड्रॉप शेडो वगैरह आ गया है। तो आप इस तरह की चीजें निकाल के अपना देख सकते हो, ये बहुत ही कम यूज होते हैं।
फिर आ जाता है फ़ॉन्ट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये जो टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट है, मार्जिन है, पैडिंग है, ये आपको हमेशा काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो चूजिंग द राइट फ़ॉन्ट फॉर योर वेबसाइट इज इम्पोर्टेंट, मतलब अपने वेबसाइट के लिए आपको फ़ॉन्ट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरह के कौन कौन से फ़ॉन्ट होते हैं थोड़ा उसको समझते हैं, फिर उसके बाद यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है इस पे, बस आप समझ लो कि थियोरेटिकल पार्ट क्या होता है, ठीक है ना। Choosing the right font has a huge impact on how to reader experience the website. The right font can create a strong identity of your brand. Using a font that is easy to read is important. मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नहीं कि जो आपको अच्छा लगे फैंसी आपने कर्सिव में लिख दिया, जो लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा फॉन्ट यूज करना है जो इजीली लोग पढ़ सकें। तो जैसे सेरिफ फॉन्ट है, सैंस सेरिफ है, मोनो स्पेस, कर्सिव, फैंटेसी। तो मेन जो होता है सैंस सेरिफ यूज होता है। तो ये ग्रुप का नाम है सीएसएस। देयर आर 5 जेनरिक फॉन्ट फैमिली, ये सारे फॉन्ट फैमिली है, तो हम लोग फॉन्ट फैमिली लगाते हैं। सेरिफ फॉन्ट हैव अ स्मॉल स्ट्रोक एट द एज ऑफ ईच लेटर, मतलब जो सेरिफ फॉन्ट होता है, देखो जैसे ये सेरिफ फॉन्ट है। तो इसका जो ये देखो, बस इसमें फर्क क्या है, ये इस तरह का होता है, इसमें थोड़ा सा ऐसे आपको कॉर्नर सा मिलेगा। सैंस शरीफ में ये सारी चीजें नहीं मिल, ज्यादातर सैंस शरीफ यूज होता है। शेरिफ रेड देख रहे हो आप, ये देखो इसमें ये जो चीजें हैं ना, सिर्फ ये चीजें हैं, ये शेरिफ वाले हैं, ये अलग से जो दिखा है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है शेरिफ एंड सेंस शेरिफ फॉन्ट के ग्रुप में। इस तरह से सेरिफ में जो होता है टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, इस तरह के फॉन्ट आते हैं। सैंस सेरिफ में एरियल, वर्दाना, हेल्वेटिका आते हैं। मोनो स्पेस में इस तरह के आते हैं। कर्सिव में इस तरह से आते हैं। फैंटेसी में इस तरह से आते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है? सैंस सेरिफ। अगर आप सैंस सेरिफ यूज करोगे तो ये फॉन्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे, हर सिस्टम में होते हैं ये, ठीक है ना। सीएसएस इसका कैसे हम प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉन्ट डैश फैमिली, इसको फॉन्ट फैमिली लगाओगे, देखो यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हो, या आप सिर्फ सैंस सेरिफ लिख दोगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग फॉन्ट देके देखो, अलग अलग इसमें आ गया। तो फॉन्ट फैमिली आप लगाओगे, जो आप वीएस कोड यूज करोगे ऑटोमेटिक वो सजेस्ट कर देगा आपको, ठीक है ना। इसके बाद आता है वेब सेफ। वेब सेफ फॉन्ट क्या होता है? वेब सेफ फॉन्ट में क्या होता है कि वेब सेफ फॉन्ट्स आर फॉन्ट दैट आर यूनिवर्सली इंस्टॉल्ड अक्रॉस ऑल ब्राउजर एंड डिवाइसेस, मतलब ये ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो एक तरह से एवरग्रीन होते हैं, हर जगह आपको यूज में मिलेंगे ये। तो जो इसके फॉन्ट है, जैसे तहोमा है, वर्ताना है, सेंस सेरिफ है, ये ऑन सेंस सेरिफ तो ग्रुप हो गया, ये सब ना हर सिस्टम में मिलेगा, हर ऑनलाइन भी आपको ये मिलेगा। मतलब ये एक तरह से कह सकते हो कि यूनिवर्सल है, और ये आपको फ्री में हमेशा मिलेगा, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे कुछ इस तरह से फोन्स होते हैं, एरियल हो गया, वर्दाना हो गया, तोमा, ट्रिबू एमएस हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया। तो आपने जैसे सिस्टम पे लोकल सर्वर पे भी देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, हर जगह आपको मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड वेब सेफ, ठीक है ना। तो आप इस तरह के फॉन्ट यूज करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज क्या होगा कि जिसके सिस्टम में वो फॉन्ट नहीं होगा, अगर आपने वो फॉन्ट वेबसाइट पे नहीं लोड किया हुआ है, तो वो दिखेगी नहीं, वो अपने आप जो उसके कंप्यूटर में होगा वो अपने हिसाब से चेंज कर लेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लो थोड़ा सा, ये सेंस सेरिफ यूज करना है हमें, ठीक है। फॉल बैक है, छोड़ दो, स्टाइल पे आ जाओ, फॉन्ट स्टाइल पे। फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट स्टाइल आ गया। फॉन्ट स्टाइल में क्या है, नॉर्मल है, इटैलिक है, ऑब्लिक है। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर इटैलिक करना है, इटैलिक और ऑब्लिक एक ही तरह से होता है। आप नॉर्मल लेटर लिखना है तो नॉर्मल लेटर ले लो, और उसको आप डेकोरेट कर लो अपने हिसाब से। फॉन्ट वेट है, आपको बोल्ड करना है, नॉर्मल करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं फॉन्ट वेट में से, ठीक है ना। और फॉन्ट वेरिएंट ले लो आप, नॉर्मल लेना है, स्मॉल लेटर लेना है, कैपिटल लेटर में लेना है, तो आप ले सकते हो। तो इसका तो कोई काम नहीं होता, मेन फॉन्ट वेट का होता है। तो अगर आप जितना आपको मोटा चाहिए उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। फॉन्ट साइज है, इसका तो कुछ ये तो आपको पता ही होगा। फॉन्ट साइज है, जितने पीएक्स देना उस तरह से दे दो। कभी पीएक्स में तो देते हैं, कभी वीएम में देते हैं, कभी अलग अलग यूनिट में देते हैं। जनरली हम पीएक्स में यूज करते हैं। तो फॉन्ट डैश साइज क्लास आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखो ईएम में भी है, 1 EM इक्वल टू कुछ होता है, इसमें फॉर्मूला है। अगर 2.5 EM किया हमने तो 40 पिक्सल हो जाता है, ठीक है ना। 2.5 EM क्या होगा, 40 पिक्सल हो जाता है। तो जैसे आप ईएम में यूज करोगे तो बहुत सारी, अगर मैं इसको 1 करता हूँ एक बार, ईएम जो होता है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है यूनिट, ठीक है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट मेरे से ख्याल से 14 पिक्सल या 16 पिक्सल का है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इसको 2 PM करता हूँ तो ये मेरे ख्याल से 32 का होगा। एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो आप ईएम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये यहाँ पर इस तो ईएम में ही दिखा रहा है, चेंज नहीं किया इसने पिक्सल में। इसको पिक्सल में चेंज करना चाहिए था, इसने किया नहीं। एनीवे जाने दो।
ठीक है, तो कहने का मतलब 1 EM इक्वल टू 16 हो जाता है, अगर 2 EM कर दिया तो 32 हो गया। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो देखो 16 चौक जितना कितना होगा, इस तरह से 64 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह के आप यूज कर सकते हो। फिर भी PX ज्यादा यूज होता है और आप लोग यूज भी करते होगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, जैसे आपके रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप यूज कर ले। जब हमें रेस्पॉन्सिव में बनाना होता है तो VW यूज करते हैं हम लोग जब वैसे। ठीक है ना, VW में क्या होता है कि जितनी आपकी स्क्रीन साइज होती है ना, उसके हिसाब से आपका फोन साइज बढ़ता घटता है। ठीक है ना, आपके स्क्रीन के हिसाब से। तो जब हमें रेस्पॉन्सिव की तरह से बनाना होता है, ध्यान रख के वेबसाइट बनाना होता है, तो हम VW यूज करते हैं यूनिट में, ना कि पिक्स यूज करते हैं। सो ये हमारा हो गया। उसके बाद आ जाता है फ़ॉन्ट गूगल का। गूगल के बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, तो जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, तहोमा, ये सारे हैं। तो आप गूगल के फ़ॉन्ट लगा सकते हो। तो इसके लिए आपको लिंक करना होता है, गूगल की लाइब्रेरी है, ये लिंक करना होता है। फिर उसके बाद आप जाओगे, जैसे गूगल फ़ॉन्ट पे हम जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ गूगल फ़ॉन्ट टाइप करो और यहाँ सर्च कर लो जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए। ठीक है ना, आप यहाँ पे सर्च करेंगे, देखेंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे किस भी लैंग्वेज में। आप देखो कौन सा फ़ॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, आप उस फ़ॉन्ट को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए इस फ़ॉन्ट को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक करिए। ठीक है ना, क्लिक करने के बाद आप गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर ये आपको तरीका बताएगा, गेट एम्बेड कोड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि आप ये पूरा कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो हेड टैग में। फिर उसके बाद ये कह रहा है जहां पे भी आपकी क्लास हो आप इसको पेस्ट कर लो, आपको जिस तरह से भी चाहिए, आपको नॉर्मल चाहिए, वेट चाहिए, अपने हिसाब से आप यहाँ से बना सकते हो, किस स्टाइल में आपको चाहिए। बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप इस तरह से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको चाहिए वो फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। इवन आइकन भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप प्लेटफॉर्म वगैरह में आप ढूंढते हैं तो आप गूगल का आइकन भी यूज कर सकते हैं। देखो जैसे इसमें से आपको कोई ये वाला आइकन चाहिए तो आप इस पे क्लिक करो। ठीक है, अगर आपको वेब बेस्ड चाहिए तो देखो वेब बेस्ड सबसे बेहतर होता है। आप ये लिंक पहले कॉपी कर लो, एक ही बार ऐड करना होता है। ये जैसे लिंक आरईएल स्टाइल शीट, ये पूरा एज इट इज कॉपी करो और अपने हेड टैग में लगाओ। फिर उसके बाद जो इनका ये वाला है, जैसे जहां पे भी लगाना है, आप ये वाली क्लास एज इट इज कॉपी पेस्ट मारोगे, आपके पास ये होम आ जाएगा। ठीक है ना, जहां भी कोई भी डिव लेना है वहां पर जाके ये क्लास लगा देना, काम हो जाएगा। ठीक है ना, बस इतना ही है। अगर आपको और भी चीजें देखो यहाँ पे, अगर आपको स्पेंड करना है तो देखो ये क्लास है। ठीक है, तो पहले आप ये CSS कॉपी करोगे, आपको किस तरह से चाहिए। फिर उसके बाद आपको कैसे यूज करना है, आप सिंपल, अच्छा ये दूसरा तरीका, ये तो क्लास है। अगर आपको डायरेक्ट यूज करना है तो लिंक कॉपी करने के बाद सिर्फ स्पैन लगा के आप लगा दो, वहां पर काम हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार करके देखते हैं। जैसे मैंने इसको यूज किया यहाँ पर, रुको मैं इसको यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये जरूरी होता है। अब मान लो नेक्स्ट क्या है, ये कह रहे हैं कि भैया ये आप क्या करो, ये आप जहाँ भी रख दोगे वहां पर आइकन आना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ मान लो। ठीक है, और रन करता हूँ, देखो ये आइकन आ गया। ठीक है ना, तो आप इसको क्लास भी बना सकते हैं सिंपल इससे। अब एक ही बार करना है। अब मुझे मान लो ये वाला स्टार वाला लगाना है, तो बार बार ये ऊपर वाला नहीं लूंगा, सिर्फ यही वाला लूंगा मैं। और जो मर्जी चाहूंगा मैं वो आइकन लगा लूंगा जहां पर भी। ठीक है, देखो यहाँ पर कहाँ गया, आया नहीं। तो ये सारी चीजें ना इसकी लाइब्रेरी है। अब आया। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपको आइकन यूज करना है उसको लगाना पड़ेगा, लेकिन इससे बेहतर फ्लाइट आइकन में होता है आइकन के हिसाब से, क्योंकि लाइब्रेरी बार बार आपको चेंज नहीं करना होता है उस केस में। उसमें क्या होता है, सिर्फ आप एक ही बार यूज करते हो, फिर बस आपको इस तरह से स्पैन क्लास अलग अलग देनी होती है, दैट्स इट। तो आप इस तरह से फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट यूज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फायदा क्या होता है कि आपको ना फ़ॉन्ट को सर्वर पे अपलोड नहीं करना होता है। आप किसी भी तरह का फ़ॉन्ट यूज करके और हर व्यक्ति को वो यूज में ले सकता है। दूसरी बात ये कि वो ज्यादा हैवी नहीं होती है। ठीक है ना, मतलब लोड टाइम उसका बहुत कम होता है, इसलिए गूगल फ़ॉन्ट यूज होता है। ज्यादातर आपको गूगल फ़ॉन्ट ही मिलेंगे। ठीक, तो आप इस तरह से फ़ॉन्ट आप यूज करेंगे। आप देखना कोई भी अगर आपको फ़ॉन्ट यूज करना है तो आप सबसे पहले यहाँ पर अपना उसकी क्लास लगाएंगे, फाइल लिंक करेंगे। फिर उसके बाद जहाँ पे भी आपको क्लास जहाँ पे भी है वहाँ पर आपको फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह लगाना पड़ेगा। सो ये चीजें जो है ना ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, मैं सिर्फ ये चीजें तो पता है, जब मैंने वर्डप्रेस का कोर्स शुरू किया था तब भी मैंने बताया था कि अगर आप लोग चाहें तो W3 स्कूल से आप खुद से सीख सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके कर रहा हूँ, बाकी सारा कुछ तो W3 स्कूल ने खुद ही किया हुआ है। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है
कि एडिटर खुद से है, अगर आप चाहें तो एडिटर में एडिट कर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो इतना अच्छा फैंसी टेक्स्ट अगर आपको बनाना है तो आप देखो इसकी पूरी क्लास दी हुई है, फॉन्ट फैमिली दे दिया, ये फॉन्ट फैमिली दे दिया, ये फॉन्ट साइज दे दिया। ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। इस तरह से आप चीजें बना सकते हैं। ठीक, तो फॉन्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको फॉन्ट जैसा चाहिए, देखो इस तरह से चाहिए, अब अगर हमें मल्टीपल शेडो फॉन्ट्स चाहिए जैसे ये वाला है, तो इसमें देखो कौन सी क्लास है, फॉन्ट इफेक्ट शेडो मल्टीपल। ठीक है, इसको सिर्फ यही क्लास आपको लगाना है, ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। क्योंकि ये जो चीजें आ रही हैं, ठीक है ना, वो ये यहाँ से आ रही हैं, ये वाला फॉन्ट है एक्चुअल में, ये गूगल का फॉन्ट है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये गूगल का फॉन्ट है जिसमें मल्टीपल इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो एम्बोस इफेक्ट आ रहा है ये सारा गूगल का फॉन्ट है ये। ठीक है ना, तो इसकी अलग अलग क्लासेस है, नियॉन, ये नियॉन है। ठीक है, ये आउटलाइन है, ये एम्बोस्ड है, ये है, तो इनकी क्लासेस हैं। ये सारी क्लासेस आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, वो क्योंकि वो गूगल की है, गूगल के पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, बस आपको क्लास लगाना है। ठीक है ना, तो ये फायदा होता है गूगल फॉन्ट का यूज करने का। फ़ॉन्ट पेयरिंग है, छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं, फ़ॉन्ट शॉर्ट हैंड है। इसको आप एक ही साथ क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट लगाया, यहाँ पर साइज दे दिया, ठीक है, साइज दे दिया, फ़ॉन्ट स्टाइल दे दिया, सारा चीज़ एक साथ कर सकते हो, वैसे अलग अलग भी होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ़ॉन्ट एंड टेक्स्ट। ठीक है ना, अब आ जाओ आइकन में। अगर आपको आइकन यूज करना है, जैसे आप आइकन यूज करते हो वेबसाइट पे जब ऐड टू कार्ट बनाते हो या सोशल मीडिया आइकन करते हो, तो वो आपको कैसे लगाना होता है, फॉन्ट ऑसम से लगाना होता है। तो एक ये किट होती है जिसको सीडीएन किट बोलते हैं, आप यहाँ पर भी ढूंढ सकते हो, जैसे हम डालेंगे सीडीएन फॉन्ट ऑसम। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, ये यहाँ से उठा के, ये देखो ये चीज है, ये आपको कॉपी करके हेड टैग में डालना होता है। ठीक है ना, तो जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखो इन्होंने क्या किया है, पहले यहाँ पर इन्होंने एक ये टैग लगा दिया है, एक लिंक लगा दिया है, फिर उसके बाद यहाँ क्लास लगाया है। तो जो ऐसे ही क्लास, और ये क्लास कहाँ मिलेंगी, आपको फोंट ऑसम की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। फोंट ऑसम, जितने आइकन है आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पर जाओ, आइकन सर्च मारो। ठीक है ना, जैसे अगर मैंने यहाँ पे सर्च मारा कार्ड, कोई कार्ड का आइकन है, तो आपको फ्री और पेड सारे मिल जाएंगे। ये देखो बहुत सारे आ गए, तो बाकी सारे पेड हैं। अब ये जैसे मान लो कोई यूज करना है, तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे और ये सिर्फ यही क्लास आपको ले जाके वहाँ कॉपी करना है। ठीक है ना, एचटीएमएल में। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हो गया। और मैं यहाँ पर जाऊंगा और मैं सिर्फ क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, देखो यहाँ पर, और रन करता हूँ। कहाँ पे गया, एक मिनट, मैं यहाँ पर लगाता हूँ, देखो ये वाला यहाँ पर लगाया, तो ये नहीं दिखाई दिया। तो मैं क्या करूँगा, ये हमारी जो सीडीएन की क्लास है, ये हमारे को लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको क्या करेंगे, लिंक फाइल लगा देंगे। कहाँ गया, रुको एक मिनट, तो गूगल वाला कहाँ गया। तो यहाँ से सिर्फ हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, लिंक वाला टैग ले लेते हैं, आइकन में चलते हैं अपन वापस यहाँ पर, यहाँ पेस्ट कर लिया। अब इसकी जगह पे ये वाला जो किट है ना, इसको यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे बस। ठीक है, ये ठीक। अब मैं इसको रन करूंगा, देखो मेरा ये फोंट ऑसम का कोड आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जो भी कोड चाहूंगा वो कोड में लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई, मान लो कंप्यूटर का आइकन चाहिए मुझे, ठीक है, या फेसबुक का चाहिए, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने सर्च किया तो ये फ्री वाला है, इस पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, अब इसमें भी देखो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आपको चाहिए, जैसे अभी इस स्टाइल का चाहिए, इस स्टाइल का चाहिए, तो आपको अगर ये चाहिए तो आप इसको कॉपी कर लो, बस एक ही बार लगाना है, फिर उसके बाद आप इसको जहाँ रखोगे वहां पर काम आएगा। बस आपको ये क्लास लगानी है। ठीक है ना, आजा भाई, क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको यार। ये देखो ये आ गया। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि सिर्फ आपको ये जो सीडीएन की सीएसएस फाइल है ना, ये लिंक करनी होती है। उसके बाद आप कुछ भी लगाओ, आराम से लगेगा। तो इस तरह के आइकन है, आप इसको क्लास में यूज करके आप इसको कलर वगैरह दे सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे बूट स्टेप के आइकन मिल जाएंगे आपको, बूट स्टेप के बहुत सारे अपने आइकन है। तो सबसे ज्यादा तो आसान होता है फोंट ऑसम का, देखो ये गूगल का है, तो इन्होंने क्या है, ये वाला लिंक लगाया हुआ है, इसको लगा के देखते हैं गूगल वाले को। ठीक है, इनका ये कहना है कि भैया ये वाली लिंक लगा लो आप, स्टाइल शीट का। ठीक है, उसके बाद आप अपने कोड लगाते रहो। तो इससे क्या फायदा होता है कि चीजें ना फटती नहीं है, कटती नहीं है, आपको इमेज बार बार डाउनलोड नहीं करना होता, लगाना नहीं होता। तो इस हिसाब से जैसे आपको जरूरत होती है उस हिसाब से आप इसको यूज कर पाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका आइकन का हो गया। नेक्स्ट है हमारा लिंक का। लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जब भी आप लिंक बनाते हो, देखो इस तरह से लिंक बनाते हो, ठीक है। तो जब आप बाय डिफॉल्ट लिंक बनाते हो तो ऐसे अंडरलाइन आता है, लेकिन हमें इस तरह से चाहिए होता है, होवर पे अंडरलाइन चाहिए होता है, कभी बटन बनाना होता है, इस तरह से इफेक्ट बनाने तो ये कैसे बनेंगे? सिंपल देखो, जैसे हमने क्या किया, ए टैग हॉट पिंक कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलते हैं अपन, देखो इसका क्या होता है, चार क्लासेस होती हैं, लिंक का, विजिटेड का, होवर का, इफेक्ट का। एक होता है लिंक, जो बाय डिफॉल्ट जो आपको दिखता है माउस ओवर करते हो वो एक होता है, जैसे आपने क्लिक कर दिया और उसी पेज पे हो, तो एक विजिटेड की क्लास होती है। दूसरा होता है होवर पे, जब आप माउस ओवर करोगे तो कैसे दिखेगा। एक होता है एक्टिव, जब आप उस पे रुके रहते हो, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, देखो ये CSS ग्रीन कलर में आ रहा था, तो ये एक्टिव की क्लास लगी हुई है, ठीक है ना। अब बाकी देखो, इस पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, तो ये होवर का इफेक्ट है। अगर मैं इसको क्लिक करके दूसरे पे जाता हूँ तो वो विजिटेड का दिखाता है। तो इस तरह से देखो, यहाँ पर ए टैग है, तो कोई भी लिंक बनाओगे वो हॉट पिंक में आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी क्लास है। तो आप वैसे तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको नहीं लगाता हूँ तो देखो ये ब्लू में आता है, ये इस तरह से आ जाएगा, पर्पल में आ जाएगा। अगर आप इसको कलर चेंज करना है तो ए की क्लास बनाओ, और कलर इक्वल टू कलर कॉलन जो भी आप दे दोगे, यहाँ पे हैश में भी दे सकते हो आप, तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर किया, ये 6 डिजिट कर दिया मैंने, देखो ये कलर चेंज हो गया, ठीक है ना। ठीक है। विजिटेड में है, आपको ग्रीन कलर में कर देना, होवर पे हॉट पिंक, और सेलेक्टेड पे अगर लिंक क्लिक कर दिया, जैसे अब ये है, होवर पे ये पिंक आ रहा है, तो ये वाली क्लास काम कर रही है, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, देखो, तो ये चेंज हो जाएगा, देखो विजिटेड ग्रीन हो गया, ठीक है ना। और अगर मैं क्लिक करके रखता हूँ इसको तो ये एक्टिव आएगा, देखो यहाँ पर आते हैं, एक मिनट इस पे गए, तो ये एक्टिव में तो खैर पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ से कहीं और जा रहा है। तो इस तरह से जो विजिट कर लिया तो वैसे दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। विजिटेड का मतलब इसको आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो चार प्रॉपर्टीज होती है लिंक को, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप देखोगे इसके अंदर टेक्स्ट, अच्छा मैंने डिस्प्ले नन कर दिया था हाइड करने के लिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना होता था, वो मैं भूल गया था, देखो टेक्स्ट लिंक में हमने क्या किया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया तो अंडरलाइन हट गया। तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दीजिएगा, विजिटेड का है नन कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दिया, होवर पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन है, देखो होवर पे है, ठीक है ना। इस तरह से चीजें आप यूज कर सकते हैं। अगर एक्टिव क्लास है, मतलब अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहीं पे, अगर आप रुकना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा ये एक्टिव है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर है, आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, चारों का अलग अलग, देखो अपने हिसाब से, देखो यहाँ पर देखो ये बैकग्राउंड कलर है, होवर का बैकग्राउंड कलर अलग है। तो इस तरह से एक एक कॉलन होवर की क्लास बना के आप होवर इफेक्ट बना सकते हैं, चाहे टेक्स्ट का या बैकग्राउंड का। फिर उसके बाद है, अगर आपको बटन बनाना है, देखो बटन कैसे बनाना है। इस तरह का बटन बनाने के लिए क्या किया, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे सिंपल सा HREF लिया, लिंक लगा लिया, दिस इज अ ब्लैंक, ये सिंपल है। अगर मैं क्लास यहाँ से हटा देता हूँ, ए की जो क्लास बनाई, अगर इसको हटा देता हूँ तो ये सिंपल हट ऐसे आ जाएगा, ठीक है, होवर पे ऐसे। अब इन्होंने क्या किया है, एक लिंक लगाया है और एक लिंक और विजिटेड दोनों लगाया, ठीक है। कैसे दिखेगा, बैकग्राउंड कलर ये, वैसे टेक्स्ट का कलर वाइट, पैडिंग का है 14 और 25 ले लिया है। 14 25 का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट टॉप बॉटम से 14 हो गया, और 25 का मतलब लेफ्ट राइट से 25 दे दिया। तो इसने क्या किया, कंटेंट ने अपने इर्द गिर्द स्पेस बना लिया, ठीक है ना। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक कर दिया, तो ये डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक से क्या होगा, ये पूरा बॉक्स बन गया। तो इस तरह से आप बटन बना सकते हैं। आप इसमें राउंड कॉर्नर चाहे तो ऐड कर सकते हैं। होवर पे देखो अलग से क्लास है, होवर और एक्टिव पे बैकग्राउंड रेड कर दिया, अगर आप चाहो तो यहाँ रेड ब्लैक भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें गए, अब देखो ये ब्लैक हो गया। तो इस तरह से आप बटन बना सकते हैं। वैसे बटन की बाय डिफॉल्ट क्लास आती है, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो और भी सारी चीजें हैं, मेन तो बटन का ही था, ठीक। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो लिंक तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कल हम आपको मेन्यू वगैरह बताएंगे, लिस्ट बताएंगे, टेबल कैसे होता है डिस्प्ले का, तो भी ये फटाफट कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो एक बार CSS को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जो भी है आप बना लो।